एवरीवन, अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि बीपीएससी टीआरई की जो 3.0 की जो एग्ज़ाम थी वो हमारी अब मार्च में ही होगी और उसका नोटिफिकेशन 15 फेब तक ही आ जाएगा। और इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मामला मार्च में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी। एक बड़ी खबर, तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मसला मार्च महीने में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस परीक्षा को सफल तरीके से कराने की तैयारी में जुड़ गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, जहां पर तैयारियों में जुट गया है शिक्षा विभाग और तीसरे चरण की बहाली, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ यह मामला। मार्च में परीक्षा होगी और मार्च में जब परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी में ही जुट जाने का निर्देश भी जारी किया है और ऐसे में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तैयारियों में जुट गए हैं ताकि तीसरे चरण के लिए होने वाली मार्च में परीक्षा को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, सरकार में इस बात एनडीए की सरकार है और परीक्षा मार्च में ही होगी और कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा है कि हमने भर्तियां करवाई, हमने रोजगार पैदा किया, हमने रोजगार का सृजन किया, ऐसे में अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, तीसरे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है और सरकार पूरी रफ्तार में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज पहला ही दिन है एनडीए की सरकार का और पहले दिन ही बड़ा एक्शन, यानी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास कि अब अगस्त की बजाय अब मार्च महीने में ही जो है अब इसी साल तीसरे फिर शिक्षक बहाली परीक्षा ली जाएगी। यानी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दे दिया गया है कि जो भी रिक्तियां हैं उसे आप 10 फरवरी तक शिक्षा विभाग को भेज दें ताकि 15 फरवरी तक यानी आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन जारी हो सके और मार्च में परीक्षा लिया जा सके। बता दें आपको कि 14,762 पदों पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को रिक्तियां भेजी थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया और रिजल्ट पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था। लेकिन आज सरकार बनते ही पहले ही दिन जो है ये खबर आ रही है कि अब शिक्षा विभाग अगस्त की बजाय मार्च में ही अब टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेगी और लाखों की संख्या में जो इंतजार में अभ्यर्थी थे उन्हें फिर से मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। सरकार बनते ही ऑफिशियल है। हमारा जो अभी बिहार में जो सरकार है पहले वो दूसरी थी और अब एनडीए की सरकार आ चुकी है, मतलब बीजेपी की सरकार आ चुकी है। तो पिछली सरकार दावा करती थी कि हमने बहुत सारी वैकेंसियां दी है, तो अब ये सरकार भी दावा करे कि हम भी बहुत सारी वैकेंसियां देंगे। तो जो एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था अब वो मार्च में ही हो रहा। तो जिसकी पढ़ाई होकर है उसके लिए तो बहुत अच्छा है और जो हमारे जैसे फ्रेशर है जिन्होंने अभी जो स्टार्ट किया है उनके लिए ये खबर बहुत बुरी है। एक तरफ से पॉजिटिव भी है, एक तरफ से निगेटिव भी है। अब एक महीने में एस्टेट की तैयारी करें कि बीपीएससी की तैयारी करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। एग्ज़ाम तो हमारे मार्च में होंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के, लेकिन जो इन्होंने एस्टेट का फॉर्म भरा है तो मुझे ना ऐसा लगता है कि एस्टेट का फॉर्म मैंने भी भरा है, तो एस्टेट का एग्ज़ाम ये लोग पहले ले लेंगे और रिजल्ट 5 दिन में भी आ जाता है बिहार सरकार में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और या फिर ऐसा करेंगे कि एस्टेट अपीलिंग वाले को भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में मौका देंगे, तो ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो अभी देखते हैं आगे की अपडेट क्या देती है गवर्नमेंट सरकार और उसके बाद फिर मैं भी जैसा भी अपडेट होगा आप लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू बताते रहूँगी। मैंने तो 9th और 10th के लिए मैथ्स भरा था और 11th और 12th के लिए कंप्यूटर साइंस भरा था। तो अब मैं दोनों तरफ तो फोकस नहीं कर सकती, तो अब मैं सिर्फ एक ही तरफ फोकस करूँगी जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का ही मैं पढ़ूँगी। अब 9th और 10th का जो भी मैथ्स है उसको मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और बिहार सरकार कुछ भी करा सकती है। पिछली बार आपने देखा एस्टेट का एग्ज़ाम कितना जल्दी हो गया और फिर टीआरई 1.0 आया, फिर उसके बाद तुरंत जो दूसरा एग्ज़ाम था बीपीएससी का फेज़ 2 का एग्ज़ाम वो नहीं होने वाला था, थोड़ा लेट होने वाला था, लेकिन फिर भी वो कंडक्ट हो गया जल्दी। 15 तारीख से हमारी आचार संहिता लगने वाली है, तो ये जो सरकार चाहती है कि उसका नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए ताकि एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट हो जाए। अगर आचार संहिता लग जाएंगी तो एग्ज़ाम तो होगा नहीं, फिर अगस्त में ही जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने से पहले ही आ जाए, क्योंकि जब वो लगती है तब कोई भी काम नहीं होते, ना कोई नोटिफिकेशन आता है ना कोई ऑफिशियल काम होता है। तो इसलिए सरकार
चाहती है कि एग्ज़ाम मार्च तक हो जाए। तो कमेंट करके बताइएगा ये न्यूज़ आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो बहुत ख़राब लगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग है, क्योंकि अभी एसटेट का पढ़ें कि बीपीएससी का पढ़ें और कितना पढ़ें, और इतना वास्ट सिलेबस है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढूँ, क्या नहीं पढूँ। बट हमें इसको एक पॉज़िटिव वे में लेना है, क्योंकि अगर हमने मेहनत कर ली, क्या पता कुछ लक और कुछ मेहनत साथ देकर हमारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो हमारा मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर अगस्त तक हमारे पास जॉब भी होगी। तो इसको पॉज़िटिव लेकर पढ़ना होगा, और जो हम 6 घंटे पढ़ रहे थे उसको डबल करके पढ़ना होगा। और एक हाउसवाइफ़ के लिए 6 घंटे से ज़्यादा टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट अब कुछ भी हो, कैसे भी करके हमको ये करना ही होगा और एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। मतलब एसटेट का जो एग्ज़ाम था ना, उसका डमी 3rd डमी एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसका भी नाम, स्पेलिंग वगैरह सरनेम गलत है, उनके पास अभी भी मौका है, जो 31 जैन से लेके 8 फ़ेब तक अपना जो भी एडिट का प्रोसेस है वो कर सकता है। इसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ गलती होगी तो आपकी बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी गलती होगी, तो आप रिजेक्ट हो जाएँगे। तो सारे डॉक्यूमेंट सही हो, इसलिए आप एक बार जाके अपना डमी एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए। और हाँ, और बस यही न्यूज़ थी कि अब एग्ज़ाम हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 के अब मार्च में होंगे, और मैं अपना टाइम कैसे-कैसे मैनेज कर रही हूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू आपको बताऊँगी। और कुछ सजेशन होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो। ठीक है, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय गाइज़।